वेलकम टू बीएससी कोचिंग। इट्स मी ओम मिश्रा, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। मेरे ओर से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कॉमन एरर स्पेशल क्लास में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए, हम लोग बहुत सारे कॉमन एरर के क्वेश्चंस को देख चुके हैं, फिर नए कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। और मुश्किलें जिंदगी में आती जाती रहती है, हम लोग को पढ़ना नहीं छोड़ना है, लगातार बने रहना है। बोला गया है ना कि सफर में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। सफर में मुश्किल आए तो हिम्मत और बढ़ती है, कोई रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। अगर न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है, कीमत और बढ़ती है। आइए, हम लोग आज अपने जोश को, अपने जुनून को बनाए रखते हुए हम लोग नए क्वेश्चन के साथ जुड़ते हैं। तो आज के सेशन का पहला क्वेश्चन मैं आपके साथ यहाँ पर जोड़ रहा हूं। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग का जो क्वेश्चन है पहला, द पोटेंशियल ऑफ ब्लॉकचेन इन ब्रिंगिंग एफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी इनटू द वैल्यू चेन्स ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज, पावर सेक्टर बीइंग वन ऑफ देम आर स्टिल इवॉल्विंग। अब देखिए, यहाँ पर वन ऑफ देम आप देख पा रहे हैं, वन ऑफ देम। हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास में इस तरह के रूल को पढ़ा होगा कि अगर किसी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर ईच ऑफ से होती है, ईच ऑफ रहे, चाहे हमारा वन ऑफ रहे, चाहे यहाँ पर हमारा ईदर ऑफ रहे, चाहे हमारा नीदर ऑफ रहे, है ना, या फिर हमारा एवरी वन ऑफ रहे, इससे अगर सेंटेंस की शुरुआत करते हैं तो इसके बाद का नाउन हो तो या फिर प्रोनाउन हो तो हमेशा प्लूरल होता है। और इसके बाद का जो वर्ब होता है, वर्ब कैसा होता है तो सिंगुलर होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, और हम लोग जब क्लास में इस बात को पढ़ते हैं तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल के रूप में आपको लिखवाया जाता है। इससे बहुतेरे सवाल आपके कई बार एग्जाम में, चाहे बैंकिंग हो, एसएससी में पूछा गया है और पूछे भी जाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ कंफ्यूजन है। हम लोग को लगता है कि जो सही है वही गलत रहता है, और गलत लगता है वो सही होता है, तो थोड़ा सा समझना होता है। और कंफ्यूजन ही क्या है, क्वेश्चन है। तो मैंने बोला क्या कि ईच ऑफ, वन ऑफ, इधर ऑफ, नीदर ऑफ, वन ऑफ, ये एवरी वन ऑफ, इन सभी के बाद का नाउन या प्रोनाउन कैसा होता है, प्लूरल, और वर्ब कैसा होता है, सिंगुलर, है ना, ऐसा। अब देखिए, हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है कि ईच ऑफ द गर्ल्स इज प्लेइंग लूडो, ईच ऑफ द गर्ल्स इज प्लेइंग लूडो। तो ये हमारा बिल्कुल सही सेंटेंस है। यहाँ पे ईच ऑफ लगा हुआ है, इसके बाद का नाउन कैसा होता है, प्लूरल, और वर्ब कैसा होता है, सिंगुलर। तो ये बिल्कुल सही है। चलिए, हम लोग वहां पे हमारे साथ वन ऑफ है तो हम लोग वन ऑफ को ही लिखेंगे। तो वन ऑफ के बाद नाउन कैसा होता है, प्लूरल, और वर्ब कैसा होता है, सिंगुलर। अगर प्रोनाउन की भी बात करेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पे नाउन की जगह पे प्रोनाउन कर लेते हैं। जैसे मान लो कि आप यहाँ पे कर लेते हैं ईच ऑफ यू, ईच ऑफ क्या कर लिए, यू। तो यू के साथ हम लोग जानते हैं कि क्या लगाते हैं, आर। और यहाँ पे हम लोगों ने मान लो सेंटेंस को एक कंप्लीट कर लिया, प्रेजेंट। तो क्या यहाँ पर आर करेंगे, नहीं करेंगे, बिकॉज ईच ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन दोनों कैसा होता है, प्लूरल, लेकिन वर्ब कैसा होता है, सिंगुलर। इसलिए यहाँ पर वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर। लेकिन आपको देखने में तो ये लग रहा है ना भाई, यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है, लेकिन ड्यू टू ईच ऑफ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, तो ईच ऑफ के चलते हमारा नाउन या प्रोनाउन प्लूरल और वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर। इसलिए हम लोग यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे। सेम कंडीशन आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। देखिए, वन ऑफ देम है, देम हमारा प्लूरल है, और यहाँ पे आर है तो आर नहीं होगा, आर के जगह पे क्या होगा, इज होगा। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो यहाँ पर आज के सेशन का जो पहला सवाल है, इसका आंसर डी होता हुआ। क्यों? क्योंकि वन ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन होता है प्लूरल, और वर्ब कैसा होता है, सिंगुलर। वर्ब मस्ट बी सिंगुलर हियर, तो हमारा इज होगा। बोलिए, बात समझ में आई? आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर रुक करते हैं जी। यहाँ पे दूसरा हमारा क्वेश्चन है, SREI, श्री राधा कृष्ण एक्सपोर्ट इंस्टीट्यूट, इसका पूरा नाम हो जाएगा, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज ग्रुप इन द कंट्री। ठीक है, विद कंसोलिडेट एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ऑफ मोर देन 6.6 बिलियन। चलो ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन हो गया। अब देखिए, हम लोग जो रूल अभी पढ़े थे उसी पे फिर फोकस करना होगा। देखिए, एकमात्र संयोग है कि एक ही टाइप के दो क्वेश्चन हम लोग के साथ जुड़ गए हैं। यहाँ पर देखिए, वन ऑफ हमारा है, वन ऑफ के बाद मैंने क्या बोला कि नाउन हमारा कैसा होता है, प्लूरल। यहाँ पर हम लोग ग्रुप का यूज नहीं करेंगे, ग्रुप्स का यूज करेंगे, बिकॉज वन ऑफ के बाद नाउन होता है प्लूरल और वर्ब होता है क्या, सिंगुलर। इसलिए यहाँ पर ग्रुप ना होकर के क्या हो जाएगा, ग्रुप्स। तो हम लोग ग्रुप्स का टर्म का यूज करेंगे। ग्रुप सिंगुलर टर्म है, हालांकि ये कलेक्टिवली भी हम लोग यूज करते हैं, लेकिन इसे टीम मान लो कि हमारा कलेक्टिव नाउन है। लेकिन मान लो कि आप गांधी मैदान में चले गए तो वहां पे 4 टीम खेल रही है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 4 टीम इज थोड़े बोलेंगे, टीम्स आर बोलेंगे ना। तो ग्रुप
हमारा कलेक्टिव सेंस है। लेकिन ग्रुप का अगर प्लूरल सेंस देना होगा, किसका ग्रुप, फिर जैसे मान लो कि बोतल का ग्रुप, किताब का ग्रुप, बहुत सारे यहाँ पे ग्रुप है, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, ग्रुप्स यूज करते हैं। तो टीम का टीम्स भी पॉसिबल है। इसलिए कितने बच्चे इसमें घबरा जाएंगे कि भाई ग्रुप तो ऑलरेडी कलेक्टिव सेंस दे रहा है, तो फिर इसका प्लूरल क्यों करें। कर सकते हैं, जब प्लूरल नेचर उसका दिखाना होगा, अलग अलग ग्रुप का सेंस देना होगा, तो हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर वन ऑफ के बाद नाउन कैसा होगा, प्लूरल, इसलिए ग्रुप ना होकर के क्या हो जाएगा, ग्रुप्स। ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन, इसका आंसर हमारा बी होता हुआ, क्या होता हुआ, बी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने ज्यादा फोकस बहुत ज्यादा नहीं किया, बिकॉज पीछे हम लोग इसके पहले जो क्वेश्चन देखे थे सेम क्वेश्चन था, इसलिए हम लोग समझ पा रहे होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जी। यहाँ पे 23 में हमारा क्या क्वेश्चन दिखा रहे हैं, द इवोल्यूशन टुवर्ड्स अ स्मार्टर ग्रिड, ठीक है, इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड डिसरप्टिव डेवलपमेंट टू कन्फ्रंट का मतलब क्या होता है, सामना करना, और डिसरप्टिव मतलब क्या होता है, इसका मतलब किसी चीज को विघटन होना, कम होना, है ना। द एनर्जी इंडस्ट्री सिंस मास इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन was first introduced more than a century ago। अब देखिए यहाँ पर जो भी हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर द एवोल्यूशन ऑफ टुवर्ड्स स्मार्टर ग्रिड, यहाँ पर हम लोग का ए है और इसके साथ हम लोग सिंगुलर है, तो वर्ब का सिंगुलर यूज किए हैं, तो ये बिल्कुल क्या है, सही है। दूसरे में है द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव, ये सुपरलेटिव डिग्री है, इसके पहले द लगा है, ये भी हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। उसके बाद टू द कन्फ्रंट द एनर्जी इंडस्ट्री सिंस मास इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वॉज, डिस्ट्रीब्यूशन हमारा सिंगुलर है, वर्ब हमारा क्या है, सिंगुलर है। तो कुल मिला के ये सेंटेंस बिल्कुल सही ऑर्डर में है, इसमें कोई हम लोग को सही करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग जितने दिन से इस सेशन को डेवलप कर रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि ये पहली बार हम लोग का एक ऐसा क्वेश्चन मिला जिसका आंसर हम लोग पहली बार आज नो एरर करने जा रहे हैं। इसमें कोई एरर नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, बिल्कुल आप देख पा रहे हैं सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट वर्ब सारे जो वर्ड हैं सारे बिल्कुल सुटेबल हैं, सारे अपने अपने जगह पर सही तरीके से आए हुए हैं, इसलिए कोई इसमें एरर ही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, नो एरर। और मैं आपको एक चीज बताऊं कि नो एरर के क्वेश्चन में सबसे जो डिफिकल्ट आंसर माना जाएगा, कॉमन एरर के क्वेश्चन में सबसे डिफिकल्ट जो आंसर माना जाएगा वो नो एरर माना जाएगा। नो एरर हम लोग कब करेंगे, जब आप पूरा एकदम ए बी सी डी सबको परख लिए कि बिल्कुल सही है भाई, तब आंसर क्या करते हैं, नो एरर। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अगर ए में एरर है तो हमको बी सी डी से ई से कोई खास लेना देना नहीं है, बी में है तो बी से मतलब है, लेकिन अगर नो एरर है तो हमको ए से भी मतलब है, बी से भी मतलब है, सी से भी और डी से, सबसे मतलब है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द 13 वर्कमैन। अब देखो यहाँ पर वन ऑफ है, इसके बाद का नाउन कैसा होता है, प्लूरल, तो वर्कमैन हमारा प्लूरल है, और हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद कोई वर्ब लगता है तो एंटीसेडेंट, यानी कि जो रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले जो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है उसको हम लोग एंटीसेडेंट बोलते हैं, उसी के साथ वर्ब एग्री करता है। जैसे अगर आप बोलते हैं कि द बॉय हु वॉज प्लेइंग, हम लोग यहाँ पे इज माई ब्रदर ऐसे कुछ भी लिखेंगे। अगर हम लोग इसको बोलते हैं कि द बॉयज हु, तब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वर प्लेइंग, बिकॉज यहाँ पे वॉच किसके चलते लग रहा है, बताइए, बॉय के चलते लग रहा है। यहाँ पे हमारा जो वर है किसके चलते लग रहा है, बॉयज के चलते। तो हु के बाद या विच के बाद या दैट के बाद ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। कोई भी वर्ब आता है तो वो हु विच दैट के अनुसार नहीं लगता है, वो एंटीसेडेंट के अनुसार लगता है। यानी कि यहाँ पर हु के पहले क्या है, वर्कमैन है, तो वर्कमैन के चलते क्या लगा है, वर लगा है। यहाँ तक हमारा सेंटेंस एकदम सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है। आगे देखते हैं, वर क्रिटिकली इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट, ठीक है, एक्सीडेंट के पहले क्या लगा, एन लगा है। एट मुद्रा पावर प्लांट ऑन वेडनेसडे, डे है, डे के पहले हम लोग प्रीपोजिशन किसका यूज करते हैं, ऑन का। डे और डेट के पहले हम लोग ऑन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। उसके बाद सकम फ्रॉम, यहाँ पे मामला जाके फंसा मामला, क्योंकि सकम के साथ हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन टू का यूज करते हैं। ये प्रीपोजिशन से सवाल है, आप इसको क्या करेंगे कि याद कर लेंगे। शकम के साथ हमारा हमेशा क्या लगता है, टू 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 टू। शकम का मतलब क्या होता है, मतलब शकम का मतलब किसी चीज के सामने अपनी हार मान लेना, है ना, इस तरह का सेंस उसका होता है। तो शकम के साथ किसका यूज करते हैं, टू, ये फिक्स प्रीपोजिशन है। जैसे प्रोहिबिट के साथ फ्रॉम लगता है ना, रिफ्रेन के साथ भी क्या लगता है, फ्रॉम लगता है। आप लोगों ने ऐसा फिक्स प्रीपोजिशन बहुत सारा याद करा होगा, तो उसमें अपने फिक्स प्रीपोजिशन में एक फिक्स प्रीपोजिशन आज और ऐड कर लीजिए। शकम के साथ क्या लगता है, टू लगता है।
तो फ्रॉम नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा टू, तो हमारा आंसर डी होता हुआ, हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। यहाँ पर एक लास्ट वीक माई सन ऑर्डर्ड, माई सन ऑर्डर्ड, सही सही है, लास्ट वीक है, ये पास्ट का मामला है, ऑर्डर्ड V2 है, सेंटेंस हमारा सही चल रहा है। सम बुक्स ऑन इंग्लिश ग्रामर बट नॉन अराइव्ड येट, लेकिन कोई भी अभी तक आया नहीं है, ठीक है ना, ऐसा इसका ये मीनिंग हो गया। अब देखिए येट जो है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द वर्ड लेट कम्स इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, मतलब लेट का जब भी हम लोग यूज करेंगे तो हमारा टेंस हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा, लेट उसी का कीवर्ड है। और ये जब भी लगता है तो सेंटेंस निगेटिव भी होना चाहिए, जैसे आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क येट, ये सही है, लेकिन अगर आप लिख देंगे आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क येट, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। या आई हैड नॉट कंप्लीटेड माई वर्क येट, ये भी क्या हो जाएगा गलत। यानी कि येट लगता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और वो भी निगेटिव में, प्रेजेंट परफेक्ट के निगेटिव में। एक बार मीनिंग वाइज भी आप समझ लो। यहाँ पर एक लास्ट वीक माई सन ऑर्डर्ड सम बुक्स, आजकल के बच्चे क्या करते हैं, ऑनलाइन फटाफट ऑर्डर कर लेते हैं, पैसा अपना पापा मम्मी समझते रहेंगे। ऑन इंग्लिश ग्रामर बट नॉन अराइव्ड येट, अभी तक आया नहीं है, ऐसा इन सेंस है कि उसका एग्जिस्टेंस अभी दिखना चाहिए। यानी कि हम लोग यहाँ पे नॉन, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग, नॉन हैज अराइव्ड इट, ऐसे हम लोग करके लिख लेंगे येट। यहाँ पर हमारा जो कि नहीं, हम लोग हैज का यूज कर लेंगे, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होता हुआ डी। समझ में आ रहा है हम लोग को, इसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कर लेंगे। तो लास्ट वीक माई सन ऑर्डर्ड सम बुक्स ऑन इंग्लिश ग्रामर बट नॉन हैज अराइव्ड येट, तो हम लोग यहाँ पर हैज का यूज करते हुए, क्योंकि इसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखेंगे। बोलिए बातें आपको समझ में आ रही है क्या। तो येट जब भी लगता है याद रखना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगता है। इस तरह के सेशन को हम लोग आगे भी और कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको कुछ लगता है कि सर इस तरह के या जिस तरह के क्वेश्चन आप चाहते हैं कि और भी ऐड करा जाए, मतलब उसका लेवल हाई हो, या फिर किसी टॉपिक वाइज आप चाहते हैं कि नहीं सर वॉइस का हो, स्पीच का हो, क्योंकि अपकमिंग आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारा MTS का एग्जाम होने वाला है, फिर हम लोग का CGL का है। तो अगर उस तरह का कोई आपका डिमांड है तो उसको भी पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। आज इतना ही, दैट्स ओवर, लव यू।